नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि जब आदमी पर कोई आपत्ति होती है, अर्थात जब वो विपत्ति से ग्रसित होता है, निर्धन होता है, विपन्नता की स्थिति में होता है, तो उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है। अर्थात दुख में सारे मित्र शत्रु के रूप में हो जाते हैं, और जब सुख के दिन आते हैं तो शत्रु भी मित्र हो जाता है। सुख के साथी बहुत होते हैं, दुख का साथी बहुत कम लोग होते हैं। आज हम जिस महान गुरु की बात करने जा रहे हैं, उसके नाम से सभी लोग परिचित होंगे, लेकिन जब उस व्यक्ति पर, उस गुरु पर विपत्ति पड़ा था, तो उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। अर्थात हम आज अपने वीडियो में गुरु द्रोणाचार्य की विपत्ति के समय की चर्चा करना चाहेंगे। वैसे उन्हें कौन नहीं जानता, अर्थात उन्हें सब लोग जानते हैं। गुरु द्रोणाचार्य को एक कहानी के जरिए हम देखते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य जब विपन्न थे, गरीब थे, तो उनका कोई नहीं था। एक बार की बात है, द्रोणाचार्य का जो बेटा है, पुत्र अश्वत्थामा, दूध के लिए रोने लगता है। आचार्य द्रोणाचार्य अन्य आचार्यों की तरह संपन्न नहीं थे, उनके पास एक भी गाय नहीं थी। बच्चा रोता है, गुरु द्रोणाचार्य अपने कुटिया के इधर उधर अन्य आचार्यों से दूध के लिए कहते हैं, लेकिन उन्हें कोई दूध देने के लिए तैयार नहीं होता है। अंततोगत्वा आचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को आटा घोलकर पानी में एक दूध का रंग देकर उस बच्चे को पीने के लिए कहते हैं। जब वो बच्चा सफ़ेद रंग का यह पदार्थ आटे का घोल पीता है, तो अन्य आचार्यों के बच्चे उसे देखकर उसे चिढ़ाते हैं एक तरह से कि ये जो है गाय का दूध नहीं है। यहाँ तक कि वह सही में गाय का दूध दिखा करके उसकी इस भ्रांति को दूर करते हैं कि तुम्हारा जो दूध है वह डुप्लीकेट है। लेकिन अपना वहाँ से कोई दूध उस बच्चे को नहीं देता है। खैर, बच्चा दूध पी लेता है। आचार्य को यह एक तरह से अपमान सा लगता है। वो इसका रास्ता ढूंढने के लिए इसके विषय में सोचते हैं कि कैसे इस तरह की गरीबी से निजात मिल सके। याद आ जाता है कि उनके साथ राजा द्रुपद पढ़े थे। आचार्य ने सोचा कि द्रुपद के वहाँ चला जाए, वो इस समय राजा हैं, इनकी कुछ सहायता कर देंगे। द्रुपद के वहाँ जाते हैं। द्रुपद इन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि मेरे साथ पढ़ने वाले सारे मेरे मित्र नहीं हो सकते, मेरा मित्र कोई राजा ही हो सकता है। एक बार फिर आचार्य द्रोण जो है वह अपमानित होते हैं और फिर वापस आने लगते हैं कि रास्ते में उन्हें देखने को मिलता है कि कुछ आर्यपुत्र राजपूत आपस में आधे दर्जन की संख्या में भीड़ इकट्ठा किए हुए हों। जैसे लग रहा है कि वो कुछ खोज रही हैं। आचार्य द्रोण उन बालकों के पास, राजपूत लड़कों के पास जाते हैं। पूछने पर पता चलता है कि उनका गेंद एक कुएं में गिर गया है और वो निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो निकालने का तरकीब नहीं खोज पा रहे हैं, कैसे निकाला जाए। क्योंकि आचार्य द्रोण महान धनुर्धर थे, इसलिए वे
धनुष बाण उठाते हैं और तीर से उस गेंद को मारते हैं और फिर उसी तीर पर दूसरा तीर, फिर तीसरा तीर, ऐसे करते करते उसको जोड़ते हुए तीर कुएं के बाहर तक आ जाता है और फिर तीर को पकड़कर ऊपर निकाल लेते हैं, जिससे गेंद कुएं का बाहर आ जाता है। बच्चे यह देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे बालक कोई और नहीं बल्कि पांडु और धृतराष्ट्र के राजकुमार रहते हैं। वे जाकर इस बात को अपने दादा भीष्म पितामह से कहते हैं। वे कहते हैं कि इन बालकों को उसी गुरु से धनुर्विद्या सिखाया जाएगा। उन्हें हस्तिनापुर बुलाते हैं और इन बालकों को धनुर्विद्या सिखाने के लिए निवेदन करते हैं। आचार्य द्रोण स्वीकार कर लेते हैं और इन बालकों को धनुर्विद्या सिखाने लगते हैं। इस तरह से हस्तिनापुर में उन्हें महल के कुछ अंश दे दिए जाते हैं, जहां वो पत्नी बालक सहित आराम से जिंदगी बिताने लगते हैं। और इस तरह देखते ही देखते अपने शिष्यों को धनुर्विद्या में निपुण कर देते हैं। बाद में जिस राजा द्रुपद ने इनका अपमान किया था, उनका बदला लेने के लिए वे करीब द्रुपद को अपने शिष्यों के जरिए 12 बार पराजित करते हैं। इस तरह से कहने का मतलब यह है कि हमें घमंडी नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार कृष्ण विपत्ति के समय में अपने मित्र सुदामा का सहायता किए थे और उनका सहायता कर फिर उन्हें राजमहल में रहने के लिए, उन्हें ही नहीं बल्कि उनके पूरे गांव वालों को राजमहल यानी उनका महल बना देते हैं, जबकि द्रुपद थोड़ा ही घमंड में आकर अपने मित्र की सहायता नहीं कर पाता। हालांकि गुरु द्रोणाचार्य के पास इस तरह का बुद्धि विवेक रहता है, फिर भी उनका मित्र उनकी सहायता नहीं कर पाता है। तो इस कहानी के जरिए हमें यह सीख मिलती है कि जब हमारा मित्र किसी कष्ट में हो तो हमें उसकी सहायता करके उसे कष्ट से जरूर उबारना चाहिए। यानी हम धन धान्य संपन्न हो जाते हैं तो ऐसा न हो कि हम इतने घमंडी हो जाएं कि अपने मित्र तक को पहचानना छोड़ दें। हम ये माने कि ये धन आज मेरे पास है तो हम अपने सगे संबंधियों को भी इससे उनकी निर्धनता को दूर करने का हर संभव प्रयास करें। जैसे कृष्ण अपने मित्र सुदामा की सहायता करके उन्हें गरीबी से निजात दिलाने का कार्य किए थे, न कि द्रुपद जैसे मित्र बने जिसका मित्र आचार्य द्रोण जैसा गुरु होते हुए भी अपने मित्र की सहायता नहीं पा पाता है। तो हमें कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का अनुसरण करने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ हमें विश्वास है कि आप लोगों को इस कहानी से ज़रूर कुछ सीख मिली होगी। यदि सीख मिली है और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानियाँ से हम आपको रूबरू कराते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग खुशहाल रहें।